जो देवस्थानम बोर्ड की बात हो रही थी, आप लोगों को पता देवस्थानम बोर्ड क्या वो ठीक था खराब था? वो देवस्थानम बोर्ड देखो बहुत सुंदर था, पर हम ये बिना हमारे बिगड़ पूछे उन्होंने देवस्थानम बोर्ड की थोपने की बात करी। मगर हम लोगों ने बाबा की कृपा से वो केस भी जीता है, वो देवस्थानम ने खत्म। तो देवस्थानम बोर्ड अच्छा था और फिर भी आप उसके खिलाफ लड़े, दोष किसका है? शासन का, प्रशासन का है, धार्मिक सरकार का है दोष। कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। यात्री इतनी दूर से थका हुआ आ रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। बाबा का प्रचार प्रसार हमारे पूर्वजों ने किया है, ना कि सरकार ने किया। आज यहाँ यात्री बढ़ रहा है और यात्री जो है यहाँ पे सोचते हैं, मतलब हमारे तीर्थ पुरोहित पंडा यहाँ पे हमारी पूरी व्यवस्था करते हैं, तो प्रशासन कौन होता है हमको हटाने वाला? जय श्री केदार। केदारनाथ धाम के परिसर में हम हैं। क्या नाम है आपका? पंडित मुरारी प्रसाद जी। आप मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तीर्थ पुरोहित हूँ मैं यहाँ पे। मेरा नाम मुरारी प्रसाद जी है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, अभी सबसे ज़्यादा यात्रा यहाँ पर बढ़ी है, साल हमने देखे बहुत सालों से, और हमको बड़ी खुशी की वो कामना करते हैं बाबा से ऐसी यात्रा बढ़े। और हम सबसे पहले ये चाहते हैं यहाँ पे प्रशासन से, यहाँ पे यात्रियों की रहने के लिए बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। यहाँ पर देखो मंदिर के नज़दीक कहीं भी शौचालय नहीं है, ठीक है ना। रास्ते में यात्री कैसे भटक रहा है, ढंग से व्यवस्था नहीं हो रही है यात्रियों की। अच्छे ढंग से खान पीन की व्यवस्था होनी चाहिए, लंगर चलने चाहिए, होटल भी चलने चाहिए लोकल लोगों के लिए, और यात्रियों की हर प्रकार की सुविधा बहुत ज़रूरी है। और ऐसे यात्री बढ़ते रहेंगे तो यात्री में कैसे संगठन होगा, यात्री आपस में लड़ रहे हैं दर्शन के लिए, सभी चीज़ के लिए। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से अच्छे ढंग से यहाँ पर व्यवस्था करें हर चीज़ के लिए। मतलब जैसे जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 12,000 लोगों को पर डे भेजा जाएगा, लेकिन वो अनुमान तो फेल हो रहा है। कितने लोग आ जा रहे हैं लगातार? मिनिमम मेरे हिसाब से लगता है 30,000 आदमी यहाँ पहुँच रहा है अभी। हाँ, 30,000 पहुँच रहा है, और गवर्नमेंट के पास व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अब गवर्नमेंट बोल रही है इन मकानों को तोड़ो, इस मकान कैसे टूटेंगे? जब लोकल लोग हम यहाँ इतनी व्यवस्था करें तो यहाँ की प्रशासन क्या करेगी? अगर हम लोगों के मकान नहीं हो तो गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ने अपना हिसाब देख लिया है। 2013 में जो आपदा ये बोले हम करेंगे सारी व्यवस्था, तो यात्री रोक के गया। किसी के पास पानी नहीं, किसी के पास लैट्रिन की व्यवस्था नहीं। यात्री को रखा कोई बम्बई को दिल्ली, सारा रेलवे स्टेशन बना रखा है। तो यात्री ये चाहता है हर बढ़िया प्रकार के मकान हो, एक जैसे मकान हो, अच्छे ढंग से यात्री तीर्थ पुरोहित से मिले और अच्छे ढंग से उनकी व्यवस्था है। जय श्री केदार। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है और भी बाकी लोग की है? मान लीजिए कि जो मंदिर परिसर के समिति है या मंदिर परिसर के बाकी लोग हैं, उनका भी तो कारण वो भी तो एक कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है यहाँ पे, सबसे बड़ा कारण ये है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ केवल जो भी होने चाहिए बाबा के दरबार में सब एक समान होना चाहिए, कोई भी वीआईपी नहीं होना चाहिए। वीआईपी की वजह से ये सारी व्यवस्था हो रही है। यात्री लड़ रहा है और पंडित लोगों को गड़बड़ बोल रहा है। वो तो ये आपकी जो देवस्थानम बोर्ड की बात हो रही थी, आप लोगों को पता देवस्थानम बोर्ड क्या वो ठीक था खराब था? वो देवस्थानम बोर्ड देखो बहुत सुंदर था, पर हम ये बिना हमारे बिगड़ पूछे उन्होंने देवस्थानम बोर्ड की थोपने की बात करी। मगर हम लोगों ने बाबा की कृपा से वो केस भी जीता है, वो देवस्थानम ने खत्म। तो देवस्थानम बोर्ड अच्छा था और फिर भी आप उसके खिलाफ लड़े? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो अच्छा था या खराब था, क्योंकि वो गुप्त था। इन्होंने हमारे को बताया नहीं कि ये क्या चीज़ है। हम इनसे जानना चाहते थे, सुनना चाहते हैं इनके मुंह से कि देवस्थानम बोर्ड का मतलब क्या है। आप हमारे घर में घुसोगे तो बिना पूछे कैसे घुसोगे? घर का स्वामी तो मैं हूँ, माँ बाप तो मैं हूँ, या अब सरकार बोल रही यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड तक, वो कौन होते थोकने वाले? हमारे पूर्वजों ने पता नहीं, जब से सन 2012 से हमारी ज़मीनें चल रही हैं, तो उससे जब से बाबा पर चली तो तब से हमारी ज़मीनें हैं। बाबा का प्रचार प्रसार हमारे पूर्वजों ने किया है, ना कि सरकार ने किया। आज यहाँ यात्री बढ़ रहा है और यात्री जो है यहाँ पे सोचते हैं, मतलब हमारे तीर्थ पुरोहित पंडा यहाँ पे हमारी पूरी व्यवस्था करते हैं, तो प्रशासन कौन होता है हमको हटाने वाला? जय श्री केदार। चलिए, मतलब सीधी सी बात है कि प्रशासन की जिम्मेदारी अपनी है। प्रशासन जो है अपने अच्छे तरीके से काम करे तो ज़्यादा बेहतर है, और प्रशासन को लेकर के सवाल लोग कर रहे हैं। आप भी कुछ जवाब देंगे कि क्या 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 वास्तव में यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, नहीं हैं, दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है? यात्रियों के हिसाब से बताइए आप। यहाँ पे तो काफ़ी अव्यवस्था है, यात्रियों को जो है काफ़ी अव्यवस्थाएं हो रही है यहाँ पे। इतने असीमित यात्री चल रहे हैं यहाँ पे। कहीं कहीं बाहर जो है यात्रियों को बाहर सोना पड़ रहा है यहाँ पे। यात्रियों की रहने की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, ना टॉयलेट है यहाँ पे, ना फ्रेश होने के लिए यहाँ पे। यात्रियों को बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। जी। दोष किसका है? शासन का, प्रशासन का है, धार्मिक सरकार का है दोष। कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। यात्री इतनी दूर से थका हुआ आ रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। जी। अच्छा,
तो आप कह रहे हो कि धामी सरकार का दोष है, कौन सी सरकार या कौन सा मुख्यमंत्री होता तो यहाँ अच्छा हो जाता? कोई भी वो मुख्यमंत्री होने से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने यहाँ पे कोई अभी तक जो है यात्रियों की कोई व्यवस्था यहाँ पे की ही नहीं है। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि अभी ये चीज़ें व्यवस्थाएं करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे जो है इतनी संख्या में यात्री आ रहे हैं तो उनके हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, आते समय जब श्रद्धालु नीचे से जब आते हैं बाबा के यहाँ, तो क्या दिक्कत होती है? क्या आपको लगता है कि उस पूरे दौरान, यात्रा करने के दौरान समस्याएं क्या क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब यात्री गौरीकुंड से चलता है तो वो उनके लिए घोड़े और डंडी कंडी की भी बड़ी व्यवस्था रहती है। मनचाहा पैसा लेते हैं उनसे, कोई रेट फिक्स नहीं है, चाहे वो ढाबे वाला हो चाहे वो होटल वाला हो, कोई अभी किसी का रेट कोई फिक्स नहीं है, मनचाहा पैसा वसूले जा रहे हैं यात्रियों से, तो उसका भी बड़ा फैक्टर पड़ता है यात्रा सीजन पे।